एक ऐसा सामाजिक संगठन काम कर रहा है जो इस उक्ति को अक्सर से चरितार्थ कर रहा है। अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान न केवल निर्बल और एसआई की सेवा में जुटा हुआ है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मामला हो, चाहे वो किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मामला हो, चाहे वो कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाने का मामला हो, और चाहे वो इन शहीदों की चिताओं पर हर दीपावली को एक दिया देश के नाम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो। मैं अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के सभी मेरे युवा भाइयों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। आपने युवाओं को एक नई दिशा दी है, और मैं अक्सर कहता हूं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। अगर देश की जवानी सही दिशा में चल पड़े तो ये देश बदलते देर नहीं लगेगी। मैं एक बार फिर से इस बात के लिए आपको दिल से, मन से, और सिर्फ मेरी ओर से ही नहीं, इस जनपद की ओर से, इस प्रदेश और देश की ओर से, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, हर आदमी के घर पे काम होता है, लेकिन आप सब लोग घर के काम छोड़ करके उन लोगों के इन मजारों पर, इन देवरों पर, इन तीर्थ स्थानों पर, इन शहीदों की स्मारकों पर दीपावली मनाने के लिए आए हैं, जिन्होंने कभी अपने सीने पर हमारे लिए गोली खाई थी, इस देश के लिए गोली खाई थी। और ये काम एक अच्छे संस्कार के बलबूते ही हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश नहीं बनता झूठे भाषण वादे नारों से, देश नहीं बनता झूठे भाषण वादे नारों से, देश नहीं बनता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, देश नहीं बनता कोठी कपड़ेकारों से। देश बनता है ऊंची सोच से, ऊंचे संस्कारों से, ऊंचे विचारों से। और अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के मेरे सभी युवा भाइयों की सोच ऊंची है, संस्कार ऊंचे हैं, विचार ऊंचे हैं, व्यवहार ऊंचा है, और इसी का परिणाम ये जनपद काफी लंबे अरसे से देख रहा है। इस पर आप सभी को स्वस्थ रखें, आप अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। और आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सारे लोग या तो नौकरी पैसे वाले या छोटे मोटे अपने व्यवसाय वाले हैं। अपने परिवार का पेट काट करके, अपने व्यवसाय में से समय निकाल करके आप समाज की सेवा में जुटे हुए हैं, गरीब, निर्धन और निर्बल की सेवा में जुटे हुए हैं। ईश्वर साक्षी है, और ऐसा कहते हैं कि ईश्वर की बही खाते में जो हिसाब हो जाता है उसका पुण्य मिले बिना नहीं रहता, चाहे अगले जन्म में ही सही। हमने बहुत बार देखा है कि एक सामान्य से परिवार में इस तरह दुआओं की बरकत हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि ये तो अजूबा हो गया। वो अजूबा नहीं होता है, उनके पुरखों के पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का फल होता है। अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के सारे भाई जिस मुहिम में जुटे हुए हैं, उस मुहिम का प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। आप सारे लोग, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक माँ के जाए भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। पीछे से जब आप चलें, आपका कारवां चले, आपका टोला चले, आपका काफिला चले, तो लोग ये चर्चा करें कि आसमान में जो गरज उड़ रही है, ये अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के युवा भाइयों की टोली जब साथ मिलकर के चल रही है, उसकी वजह से चल रही है। शुरुआत में आप में से एक दो लोगों ने शुरुआत की थी, और एक बात अच्छा शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मेरे अपने साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और आज ये कारवां मैं देख पा रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में यह शामिल है। दर्जनों गाड़ियां हैं जिनके ऊपर तिरंगे लगे हुए हैं। दीपावली का शुभ दिन है। मैं आप सभी को दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और दीपावली जैसे त्योहार के दिन भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनकी अगवानी में, उनके स्वागत में दिए जलाए थे। आज आप लोग शहीदों की मजारों पर दिए जला करके इस बात का संदेश दे रहे हैं कि आधुनिक भारत के राम ये शहीद हैं, आधुनिक भारत के राम इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। आप उनके मजारों पर दिए जलाने का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से आज कर रहे हैं। दर्जनों गाड़ियों पर तिरंगे लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी का माहौल आपने बना दिया हो, क्योंकि अक्सर इस देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि ये तिरंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही बाहर दिखते हैं, चाहे कोई इमारत हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो। मैं एक बार फिर से इन तिरंगों को दीपावली के दिन घरों से बाहर निकालने के लिए, इस जनमानस में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए धन्यवाद, नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना के लिए पहल शुरू की है, जिसमें काफी बच्चे अच्छे अच्छे संस्थाओं में एडमिशन लेकर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का जिम्मा इस बुद्धिजीवी समाज सेविकों ने जो कदम उठाया है, उसमें आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चाहे वो आपकी एक अच्छी अप्रोच के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम
संस्था के द्वारा की गई फीस में कटौती हो या फिर उनको एक भारत माँ के वीर नहीं कम बन के हम तूफान चले, एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। जी हाँ, अपनी मानवता सेवा संस्थान के द्वारा ग्राम होडिल की समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। शहीद सुरेंद्र सिंह जी शेखावत आज दीपोत्सव के कार्यक्रम में सभी सेवा संस्थान के पदाधिकारी और सदस्यगण पुष्प अर्पित करते हुए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। ये एक एम सेवा संस्थान द्वारा पिछले 4-5 सालों से किया जा रहा है और वो आज इतना चरितार्थ होता जा रहा है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं अपितु पूरे देश में एक नई पहचान साबित करने जा रहा है, जिसके लिए मैं अपनी ओर से अपने हृदय की गहराइयों से इस सेवा संस्थान के समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो तिरंगा पार्टियों से निवेदन रहेगा, जैसे ही कोई नई गाड़ी आती है तुरंत उसके ऊपर तिरंगा लगाया जाए। समय का अभाव है, अभी कारवा बहुत लंबी दूरी तय करनी है। शहीद के ऊपर दीप प्रज्वलित करते हुए एवं जी से निवेदन है वो माला अर्पण करें, माला पहनाए शहीद प्रतिमा को। आशु जी से निवेदन रहेगा कि वो वीरांगना को 16 उठाकर उनका सम्मान करें। आशु जी, शहीद वीरांगना आ जाओ। बरा नहीं जो बाहों से बहती जिसमें रसदार नहीं, अरे बरा नहीं जो बाहों से बहती जिसमें रसदार नहीं, अरे वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसके इस तिरंगे के लिए शहीद के लिए प्यार नहीं, प्यार नहीं। शहीद वीरांगना को 16 उठाकर सम्मान करते हुए अपनी मानवता सेवा संस्थान के कार्यकर्ता या पधारे तमाम ग्रामवासी, उनका बहुत बहुत आभार अभिनंदन है कि ये कारवा जब हमने इस स्मारक पर शुरुआत की थी तब हम 10 लोग थे, सिर्फ 10 लोग। आज देखिए कारवा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, लोगों में जो युवा है उनमें एक सोच की जरूरत है, जो सकारात्मक सोच है, उनमें जज्बा है, लेकिन उस जज्बे को जगाने का काम देखो, जब तक दीप होता है, जब तक उसमें अपन आग नहीं लगाएंगे तब तक वो दीप का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जैसे ही अपन उसको आग माचिस लगाते हैं तो उसका प्रकाश फैलता है, वो प्रकाश पहले से उसमें मौजूद होता है लेकिन उसके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं होता है। उसी प्रकार आज का युवा देखो, आज का युवा पहले क्या करते थे, हैं दीपावली के दिन कभी इधर कभी, आज देखो युवा, देखो कितने युवा लोग जुड़े हैं, शहीदों का सम्मान हो रहा है, एक सही दिशा सही सोच के साथ ये युवा आगे बढ़ रहे हैं। मैं राकेश फौजी से निवेदन करूंगा कि वो आए, 2 शब्द कहें। राकेश फौजी। सभी से निवेदन रहेगा कि
तिरंगा रैली बड़े ही सम्मान के साथ आगे बढ़नी चाहिए। अपने को देखता रहना है कि तिरंगा झुकावा नहीं होना चाहिए, तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। थोड़ा मजबूती से उसको बांधने का प्रयास करेंगे। राकेश जी, तमाम जो युवा साथी खड़े हैं वो पुष्प अर्पित करें शहीद प्रतिमा को और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बात बताना चाहूंगा, अपन देवता को मानते हैं, अपने अंदर आस्था होती है, अपना काम सफल होता है। और मैं कहता हूं जब भी आप घर से बाहर निकलो, शहीद प्रतिमा को आप नमन करते हुए हाथ जोड़कर जाना। मैं कहता हूं गारंटेड आपका वो काम 100% आपका काम सफल होगा। अगर आप सच्चे मन से सच्चे काम के लिए उनसे दुआ करोगे तो शहीद आपके साथ रहेंगे। बोले भारत माता की जय। राकेश जी, जितने भी साथी यहाँ उपस्थित है, एक जयकारा के साथ इस प्रोग्राम को यथावत आगे बढ़ाएं। बोलिए भारत माता की जय। जोश दिख नहीं रहा, थोड़ा सा जोश होना चाहिए, क्योंकि हम शहीद के स्मारक पे हैं और जिनकी वजह से हम आज यहाँ बहुत बड़े धूमधाम के साथ दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जोश आना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। शहीद सुरेंद्र सिंह जी शेखावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबसे पहले मैं इस दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ये जो हम दीपावली के इस पावन पर्व पर उड़ील ग्राम पंचायत के शहीद सुरेंद्र सिंह जी शेखावत के स्मारक से अभी लाइव है, जिसमें नमस्ते अड़क्षर चैनल अपनी मानवता सेवा संस्थान के फेसबुक पेज से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को इस पूरी युवा टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लाइव से जुड़े हुए साथी हैं, चाहे वो गल्फ की कंट्रियों में बैठे हो या फिर कहीं और हो, उन सबसे निवेदन रहेगा कि इस फेसबुक लाइव को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि शहीदों के प्रति जज्बा पैदा हो, शहीद परिवार का समाज में सम्मान बढ़े और शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि मिले। पिछले 6 साल से युवाओं की एक टीम ने एक मिसाल शुरू की थी कि कुछ युवा बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि हम दीपावली जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है, इस त्योहार को शहीद स्मारकों पे शहीद परिवारों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और वो मिसाल आज एक बड़ा कारवां बनता जा रहा है आप सभी युवा शक्तियों की ओर से। अब मैं जितने भी युवा भाई हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस नशे की प्रवृत्ति से आप दूर रहें और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। वो 3 मूल मंत्र जिनकी बदौलत इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर वो यानी आप जिस लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हो, उस लक्ष्य के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट आपने चुना, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका प्यार होना चाहिए। और तीसरा है लेबोरियस, यानी मेहनत। आपकी मेहनत इतनी अडिग होनी चाहिए कि आपको लक्ष्य प्राप्त होने में समय ज्यादा न लगे। और इस उड़ील ग्राम पंचायत में जितने भी साथी आज उपस्थित हुए हैं, काफी युवा शक्ति यहाँ देखने को मिल रही है। जितने भी युवा शक्ति हैं, उन सबसे निवेदन रहेगा कि आप शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करें, शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। हीरो जो का कारगिल का हीरो हा सुरेंद्र सिंह जी, बाकी शहीद स्मारक से शुरू कर और फिर भी के बाद में अपारों आगे बढ़ सी। तो अभी सबसे पहले शहीद ने मैं नमन करूं हूं। और आ एक बहुत बड़ी बात कोई शहीद का स्मारक पर लिखेड़ी ही कि फॉर योर बेटर टुमारो आई लॉस्ट माई टुडे, कि मैंने आपके अच्छे कल के लिए मेरा आज कुर्बान कर दिया। तो उन्होंने अपने तरफ से जो करना था वो अपनी करनी करके चले गए। अब अपने ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उनकी करनी को कैसे याद करें, उनका कैसे समर्पण करें। और इसी समर्पण भावना को देखते हुए मानवता सेवा संस्थान ने ये जिम्मा उठाया कि हम हमारे हीरोज जो है, हमारे जो शहीद है, उनको किस प्रकार से समर्पण दें।
किस प्रकार से उनका बलिदान को याद करें और उनका कैसे संस्मरण सुनाएं। तो उन्होंने ये दूसरी जो तिरंगा यात्रा निकाली है, निश्चित रूप से मानवता सेवा संस्थान के माध्यम से, और मानवता सेवा संस्थान का जो उद्देश्य रहा है कि हम लोगों को जगाएं और इनकी शहादत को एकदम स्मरण दिलाएं और शहादत बार बार लोगों के जीवन में आए। भगत सिंह जी ने अपने समय में एक बात कही थी और वो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ हर देशवासी यदि उनकी बात को हृदय तल की गहराई में उतारे और चिंतन मनन करें तो निश्चित रूप से यह देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये जितने भी देवता है उनको एक साइड में कर दें और जो देश के लिए कुर्बान हो गए उनको भी उनके स्थान पे, उनकी जगह उनको यदि रिप्लेस कर दें तो निश्चित रूप से यह देश बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ ये शहीद नहीं है, ये अपने आज के भारत के अपने देवता है। तो उनको फिर से मैं इस पावन पर्व के ऊपर इनकी शहादत को नमन करता हूँ और ये चाहता हूँ कि ये जो तिरंगा यात्रा जो रैली निकली है, निश्चित रूप से ये परंपरा बनी है। कई बार क्या होता है, मौका आ जाता है, एक बार निकाल दी उसके बाद में नहीं निकली, तो ये परंपरा से बनी है। ये कारवां अपना बहुत आगे तक जाए, लोगों के जन मन में इस प्रकार की भावना पैदा हो जाए कि तिरंगा यात्रा निकलने वाली है तो 10 दिन के बाद में दीपावली आने वाली है और उसमें तिरंगा यात्रा में अपन को शामिल होना है। तो ये मैसेज हर आदमी के पास तक पहुंचे। अभी एक भाई कह रहे थे, बोले सुबह थोड़ा सा लेट उठार बाद में गुमार भेड़ो भी करना हो तो इन की व्यस्तता का माए भी इसके लिए तिरंगा यात्रा के लिए लोग आया है। तो निश्चित रूप से हृदय की गहराई में अपनी मानवता सेवा संस्थान जो है वो स्वागत करे है और अब ये उम्मीद रखे है कि आगे भी जब भी इनको कोई काम पड़सी तो निश्चित रूप से आगे आसो। अब हमारे साथ में भाई एक आ रहा और वे काल ब्लड डोनेशन कैंप में एक कोई शहीद का पुण्यतिथि पर गए रहा और भैया बता रहा कि अपन ब्लड डोनेट करता करता चक्कर आएगो। तो यहाँ को आपको त्याग कर और ये मानवता सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों के मायने एक यहाँ की भावना फैलाई जा रही है कि निश्चित रूप से आपने जगह शहीद है बन आप याद करा। तो मैं एक बार फिर सू मोहल्बा को मौका दियो और एक परंपरा ने आगे बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत अपनी मानवता सेवा संस्थान ने तो धन्यवाद है ही है। साथ में ठेंका जगह गांववासी है जिका ये कारवां ने आगे बढ़ावा का मैं आपको योगदान दिए है, आपको बहुत महीने टाइम अठेंगे लिए दिए है और आके थे आओ थाको स्वागत है और मैं थाके लिए तन मन धन सो सहयोग कर